नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां रंग, रौनक और रीति रिवाजों का संगम होगा। जी हां, आज हम बात करेंगे राजस्थान में चैत्र माह के दौरान मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों और मेलों के बारे में। चैत्र माह हिंदू पंचांग का पहला महीना होता है और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह महीना नए साल, नई उमंग और नई फसल का प्रतीक माना जाता है। चैत्र माह में प्रकृति भी अपने नए रूप में आती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, फूल खिलते हैं और वातावरण खुशनुमा हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के चैत्र माह के कुछ प्रमुख त्योहारों और मेलों के बारे में, उनके महत्व के बारे में और उनसे जुटी कुछ रोचक बातों के बारे में। दोस्तों, चैत्र माह की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही खूबसूरत और पावन त्योहार से, जिसे हम गणगौर के नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्यतः शिवजी और मां पार्वती को समर्पित है, जिन्हें ईसर और गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। गणगौर का त्योहार विशेष रूप से राजस्थान में बड़ी ढेही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार का विशेष महत्व कुंवारी लड़कियों और विवाहित महिलाओं के लिए है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और ईसर गणगौर की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को मन के अनुरूप वर की प्राप्ति होती है और सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन महिलाएं खूब सजती संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं, नए वस्त्र धारण करती हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां गणगौर की पूजा अर्चना करती हैं। जगह जगह मेले लगते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं और शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। जयपुर की गणगौर तो देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ गणगौर के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। इस शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट और रंग बिरंगी पोशाकों में सजे लोग शामिल होते हैं। उदयपुर, बीकानेर, नाथद्वारा जैसे शहरों में भी गणगौर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह महिलाओं को एकजुट होने और अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। गणगौर का यह त्योहार हमें पति पत्नी के प्रेम, त्याग और समर्पण का संदेश देता है। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। गणगौर के उत्साह के बाद आता है एक और खास दिन, जिसे हम गुड़ी पड़वा या हिंदू नववर्ष के रूप में जानते हैं। यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल का पहला दिन होता है। यह वह दिन है जब प्रकृति में नए जीवन का संचार होता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है और वातावरण में एक नई उमंग और नया जोश देखने को मिलता है। राजस्थान में गुड़ी पड़वा को नव संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों की सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं, मिठाइयां बनाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस त्योहार की खुशियां बांटते हैं। इस दिन लोग भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं और उनसे नए साल के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं। गुड़ी पड़वा का त्योहार हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अतीत को पीछे छोड़ कर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। यह दिन हमें नए सपने देखने, नए लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। चैत्र माह में आने वाली एकादशी को चैत्र एकादशी या पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। पूरे दिन व्रत रखा जाता है और शाम को भगवान विष्णु की आरती के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी रहती है। चैत्र एकादशी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए और पाप कर्मों से बचना चाहिए। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनका जीवन हमें सत्य, धर्म, न्याय और करुणा का पाठ सिखाता है। रामनवमी का त्योहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में इस त्योहार की एक अलग ही रौनक होती है।
इस दिन लोग अपने घरों और मंदिरों को दिया जलाकर सजाते हैं, नए कपड़े लीढ़े पहनते हैं, व्रत रखते हैं और भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में भगवान राम की सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं, भजन कीर्तन होते हैं और प्रवचन होते हैं। जगह जगह रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाया जाता है। शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं, जिनमें भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकियां होती हैं। रामनवमी का यह त्योहार हमें अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की और असत्य पर सत्य की विजय का संदेश देता है। चैत्र माह की पूर्णिमा को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का संदेश दिया था। राजस्थान में भी जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या काफी अधिक है और यहाँ महावीर जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जैन मंदिरों को फूलों और रंगीन झंडियों से सजाया जाता है। सुबह जल्दी उठकर लोग स्नान करते हैं, नए कपड़े लीढ़े पहनते हैं और भगवान महावीर स्वामी की पूजा अर्चना करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी इस दिन व्रत रखते हैं और दान पुण्य करते हैं। मंदिरों में प्रवचन होते हैं, जिनमें भगवान महावीर स्वामी के जीवन और उपदेशों पर प्रकाश डाला जाता है। जगह जगह शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं, जिनमें भगवान महावीर स्वामी की झांकियां होती हैं। रणकपुर, माउंट आबू जैसे जैन तीर्थ स्थलों पर तो इस अवसर पर विशेष आयोजन किए जाते हैं, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। महावीर जयंती का यह त्योहार हमें अहिंसा का पाठ सिखाता है और हमें यह बताता है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मां शीतला की पूजा की जाती है। मां शीतला को चेचक, खसरा जैसी बीमारियों की देवी माना जाता है। मान्यता है कि मां शीतला की पूजा करने से ये बीमारियां नहीं होती हैं और अगर हो भी जाती हैं तो जल्दी ठीक हो जाती है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और मां शीतला की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन ठंडा भोजन खाने का विधान है, इसलिए एक दिन पहले ही भोजन पका लिया जाता है और अगले दिन उसे ठंडा करके खाया जाता है। मां शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और उनसे परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक चैत्र नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार मां दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का त्योहार पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है और राजस्थान भी इसमें पीछे नहीं है। इस दौरान लोग उपवास रखते हैं, मां दुर्गा की पूजा करते हैं और उनसे शक्ति, साहस और समृद्धि का वरदान मांगते हैं। नवरात्रि के दौरान घरों और मंदिरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो 9 दिनों तक लगातार जलती रहती है। लोग भजन कीर्तन करते हैं, गरबा और डांडिया खेलते हैं और मां दुर्गा की आराधना में लीन रहते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन 9 कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनका पूजन किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। चैत्र नवरात्रि का यह त्योहार हमें अच्छाई पर बुराई की, असत्य पर सत्य की और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का संदेश देता है। दोस्तों, ये थे राजस्थान के चैत्र माह में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार और मेले। हर त्योहार अपनी एक कहानी कहता है, हमारी संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखाता है। चैत्र माह हमें नई उमंग, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का संदेश देता है। यह हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाने, अच्छे कर्म करने और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा देता है। अगर आप इनमें से किसी एक त्योहार या मेले पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। हम आपके लिए और भी रोचक जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद।